तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेसशिप जो कि अल्फा सेंटोरी जा रहा होता है, पर किसी दुर्घटना के चलते वो किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं दो रोबोट्स लड़ते हुए एक बड़े से स्पेसशिप से जा टकराते हैं। फिर हमें 7 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम विल रॉबिन्सन था। वह अपने रोबोट को याद कर रहा होता है। फिर उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और दोनों स्पेस शूट पहनकर बाहर उस अनजान प्लेनेट पर कुछ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये सभी यहाँ पर काफी महीनों से फंसे हुए थे और बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे। विल और उसके पिता जॉन बाहर समुद्र के किनारे कुछ चमकीली सी चीज को इकट्ठा कर रहे होते हैं। यहाँ जुपिटर जो कि एक स्पेसशिप है, इसके अंदर हमें मॉरीन को दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियर थी। वह इस प्लेनेट से बाहर निकलने का प्लान बना रही थी। वह उस रोबोट के बनाए हुए उस इंजन को देख रही थी। दरअसल वो इंजन एक पोर्टल खोल सकता था जिससे वो जल्दी ही अल्फा सेंटोरी पहुंच सके, पर ऐसा होने से पहले ही दूसरा रोबोट वहां पर आ जाता है और सब पर हमला कर देता है और सभी किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। इसी कारण रॉबिन्सन फैमिली यहाँ इस अनजान प्लेनेट पर फंसी हुई थी। आज क्रिसमस था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सभी एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। जॉन अपने बेटे को गिफ्ट में चैरियट की चाबी देता है। फिर हमें जून हैरिस को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर स्मिथ बनकर चोरी से यहाँ घुस आई थी और अल्फा सेंटोरी जाना चाहती थी, पर अभी वो यहाँ पर कैद करके रखी हुई थी। मॉरीन उससे बात करने लगती है और तभी अचानक से ब्रीच अलार्म बजने लगता है और सभी जल्दी से जाकर देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा ग्रीन हाउस बनाया था जिसके अंदर वो सब्जियां और अन्य प्लांट्स लगाते थे। यहाँ पर एक होल हो जाने से मीथेन गैस तेजी से अंदर आने लगती है। फिर जल्दी से जॉन वहां पर पैच लगा देता है जिससे बाहर की गैसेस अंदर ना आ सके। फिर हम देखते हैं डॉन वेस्ट और जूडी रॉबिन्सन जो कि सोलर पैनल को ठीक कर रहे होते हैं। एकमात्र सोलर एनर्जी से ही वह जुपिटर और अपने स्पेस शूट को चार्ज करते थे। जूडी रॉबिन्सन पूछती हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होगी? डॉन वेस्ट कहता है, हमें लगभग 200 किलोवाट तक की ऊर्जा चाहिए होगी। फिर हम देखते हैं जून हैरिस जो कि कुछ प्लान बना रही थी और तभी अचानक से वहां पर पैनी रॉबिन्सन आ जाती है और जून हैरिस जल्दी से सब कुछ छुपा देती है। फिर वो सभी बाहर निकलकर वहां पर लाइटनिंग को गिरते हुए देखते हैं जो कि हर कुछ दिनों में वहां पर गिरती रहती थी। मॉरीन जॉन से कहती है, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहां पर जो बिजली गिर रही है हम उससे अपने जुपिटर को फुल चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जॉन कहता है, यह खतरनाक हो सकता है, हमें 1 साल इंतजार करना चाहिए। फिर मॉरीन कुछ नहीं कहती। फिर हम देखते हैं सभी लोग सो रहे होते हैं और एकाएक फिर से ब्रीच अलार्म बजने लगता है और जॉन जल्दी से ग्रीन हाउस की ओर जाता है। वह बिना अपने स्पेस शूट को पहने ही वहां पर आ जाता है। वहां पर एक बड़ा सा होल हो गया था जिससे बाहर की गैसेस बड़ी तेजी से अंदर आ रही थी। जॉन जल्दी से पैच लगाने की कोशिश करता है पर उसके हाथों में चोट लग जाती है। जॉन वहां पर घायल पड़ा हुआ था। डॉन वेस्ट जल्दी से वहां आकर जॉन को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं उनका ग्रीन हाउस अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब जॉन मॉरीन से कहता है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में लगे हुए थे। वह जुपिटर को एक बोट की तरह तैराते हुए उस जगह पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर वो बिजली गिर रही थी। फिर हम देखते हैं पैनी जून हैरिस के लिए खाना लेकर आती हैं। फिर जून हैरिस एक छोटी सी विंडो से बाहर देखती हैं। उसे बाहर एक खतरा दिखाई देता है और वो शिप को रोकने के लिए कहती है और तभी अचानक से उनकी शिप एक चट्टान पर फंस जाती है और सभी बहुत परेशान थे। फिर जून हैरिस मॉरीन से कहती है, मैं एक बढ़िया सैलर हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ, पर मॉरीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर मॉरीन और जॉन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मॉरीन को एक आइडिया आता है। फिर डॉन वेस्ट और जॉन दोनों पॉप आउट्स की मदद से अपनी शिप को चट्टानों से बाहर निकाल लेते हैं। वह तेज तूफान का सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर मॉरीन देखती है आगे चट्टानें हैं और तेज हवाओं के कारण उनकी शिप भी उसी तरफ जाने लगती है। तूफान काफी तेज था इसलिए सभी शिप के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते वक्त एक हादसा हो जाता है जिसमें जॉन घायल हो जाता है। अब मॉरीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने जून हैरिस से मदद मांगने का फैसला किया। फिर जून हैरिस स्पीड बढ़ाने के लिए और वजन को एक तरफ शिफ्ट करने के लिए कहती है। इससे उनका जुपिटर दूसरी तरफ से ऊपर उठ जाता है और उनका जुपिटर टकराने से बच जाता है। अब कुछ समय के लिए सभी सुरक्षित थे। फिर मॉरीन को पता चलता है कि जून हैरिस तो कैद थी ही नहीं, वो तो चोरी से बाहर अंदर आ जा रही थी और ग्रीन हाउस में उन पैच को जून हैरिस ने ही हटाया था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो जॉन यहाँ से जाने के लिए कभी तैयार नहीं होता। फिर जून हैरिस भी सभी के साथ मिलकर काम करने लगती। अब वो कैद नहीं थी। फिर हम देखते हैं तूफान शांत हो चुका है और सभी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तभी अचानक से उन्हें पता चलता है आगे एक बड़ा सा वाटरफॉल है। फिर वो अपनी शिप की स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं पर वो बहाव में फंस चुके थे। अब वो नीचे गिरने ही वाले थे पर उनकी शिप आगे जाकर वहीं पर रुक जाती है। फिर सभी देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोहे के खंभे लगे हुए हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।